गुड मॉर्निंग। चलिए मैं अब आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है समतल दर्पण की विशेषता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये फॉर्मूल पूछता है समतल दर्पण की विशेषता या वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए याद रखिए। तो हम लोग आते हैं समतल दर्पण की विशेषता। मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता में चलिए मान के चलिए एक इमेजिन करता है, या आप लोग एक आईने के सामने खड़े हो जाइए। एक बड़ा आईना है और उसके सामने एकदम धड़म धड़म मारना है और उसके सामने आप खड़े हो जाइए। चलिए तो मान के चलिए हम एक आईना यहाँ खड़ा कर दिए, ठीक है। आईना खड़ा कर दिए और एक समतल एक रजित भाग कर दिए, और इधर क्या है एक प्लेन है इधर, और उधर हम रजित कर दिए, ठीक है। ये मेरा समतल दर्पण है। समतल दर्पण आप जानते हैं किसको बोलते हैं? समतल दर्पण जिसका सतह क्या होता है, परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या है उसकी विशेषता? तो सबसे पहला कि समतल दर्पण की सबसे पहला विशेषता क्या हो गया कि इसका सतह जो है समतल होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसका परावर्तक सतह समतल होता है, परावर्तक समतल दर्पण की। चलिए इसका दूसरा विशेषता है, कहता है कि आप आईना के सामने देखिएगा, समतल दर्पण के जितना दूर आप खड़े रहिएगा, मान के चलिए जितना दूर खड़े रहिएगा, यहाँ पे मान के चलिए ये वस्तु है, ये वस्तु है और u दूरी पे है, दर्पण से u दूरी पे है, ठीक है। दर्पण से u दूरी पे है, तो प्रतिबिंब जो है कहता है कि ए का जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब तो बनेगा ही, लेकिन कैसे? दर्पण में ही बनेगा। यहाँ एक्चुअली हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं दर्पण में बने, अंदर में। ये इमेजिनरी है, हम केवल उसको 3 डायमेंशनली मतलब 2 डायमेंशनल में दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा आईना में। तब आईना में जब प्रतिबिंब अंदर में बनेगा तो भी बनेगा। तो कहता है कि समतल दर्पण में कि ये u और v क्या होती है? बराबर होती है। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी u जो है बराबर होता है किसका? प्रतिबिंब दूरी। मतलब समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है। मतलब ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। समझ में आ गया? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में हमेशा बराबर होती है, ठीक है। आप आईना के सामने देखिएगा, जितना दूरी पर आप आईना के सामने खड़े रहिएगा उतना ही दूरी पर आईना से आपका प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है कि वस्तु का आकार, मतलब जितना बड़ा एक गेंद है, जितना बड़ा आप गेंद लीजिएगा आईना में, उतना ही बड़ा गेंद अंदर में आपको दिखेगा। ना छोटा दिखेगा ना बड़ा दिखेगा। इतना बड़ा गेंद है तो अंदर में उतना बड़ा गेंद है। इतना बड़ा पेंसिल है तो अंदर में इतना ही बड़ा पेंसिल दिखेगा। मोबाइल है, जितना बड़ा मोबाइल दिखाइएगा आप अपने आप को, वही आपका ही फिगर क्या करेगा? उल्टा दिखाएगा। तो हम आसान चीज पहले ले रहे हैं जो आपको दिख रहा, ठीक है। क्या दिखता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ओके, तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होती है? बराबर होती है। ओके, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो देखने को मिलता भी है नहीं पूरा एकदम आईना के सामने
आप लोग बमत्था मतलब हाँ, खाना खाते हैं, खाएं कभी? जैसे आप खाना कुछ भी खाना खाते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम बमत्था से खाएं। नहीं, अगर कुछ वस्तु को फेंक रहे हैं आईना में सामने, ऐसे कुछ करके फेंकने का कोशिश कीजिएगा, ऐसे करके, जैसे ऐसे करके कुछ फेंकने का कोशिश कीजिएगा, लगेगा आप बमत्था से फेंक रहे हैं, लगेगा वो बमत्था से फेंक रहा है। मतलब आपका सी मतलब आपका जो फिगर है वो 180 डिग्री पे पूर्णतः क्या होती है, घूम जाती है। यानी दायां हाथ दिखता है बायां हाथ, और बायां हाथ दिखता है दायां हाथ। लड़की जो है नथिया जो है इधर पहनती है, मतलब दायां साइड में, तो लड़की का नथिया दिखता है बायां साइड में वो पानी में। नहीं, कान पहना हुआ है, मतलब उसको दिखता है एकदम जस्ट उल्टा साइड। नहीं, तो चलिए उसको बोलते हैं क्या, उस प्रतिबिंब को वैसा जो उल्टा दिखता है, उस उल्टे को बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होती है, पार्श्विक रूप से उल्टा होती है। और ये काफी न तो क्वेश्चन पूछता है किस दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा पूछ आता है, मतलब दिखता है। तो किस दर्पण में, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब पार्श्विक, पार्श्विक मतलब उल्टा, मतलब क्या, उल्टा पूरा उल्टा नहीं, मतलब माथा नीचे और पैर ऊपर नहीं। प्रतिबिंब पार्श्विक, पार्श्विक मतलब 180 डिग्री पे घुमा हुआ। ठीक है, मतलब ये बायां हाथ दायां, दायां हाथ बायां। नहीं तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आईना बड़का, आईना सामने आप खाना खाइएगा, देखिएगा आप लगेगा दायां हाथ से खाइएगा, लगेगा आप बायां हाथ से खा रहे हैं। ओके, तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा, प्रतिबिंब दर्पण की अपेक्षा कैसा बनता है, मतलब सीधा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा। यानी प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा मतलब सीधा कब बनता है, जब आभासी, यानी प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, मतलब ये पूरा विशेषता, प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, तो परावर्तक सतह में जो है ये 5 विशेषता हम लोग लिख चुके हैं। पहला विशेषता है कि समतल दर्पण सतह समतल होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये सिर्फ अगर आ जाए मतलब लॉन्ग वाला क्वेश्चन तो ये पूरा 5 विशेषता लिखना है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। तो बराबर तो आपका अवतल दर्पण में भी होता है कुछ कंडीशन में, तो लेकिन हमेशा बराबर किसमें होगा, समतल दर्पण में। वस्तु का आकार भी प्रतिबिंब के आकार के हमेशा बराबर होगा किसमें, ये हमेशा होता है। वस्तु दूरी जो होता है ये हमेशा होता है, ये भी हमेशा होता है, और ये भी हमेशा, मतलब प्रतिबिंब हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा है, चाहे किसी भी कंडीशन आप कैसे भी रहें उल्टा ही दिखेगा। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। और सो थैंक्स, अगर हमारा ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके पर लेकर आए। थैंक यू सो मच।